दोस्तों जरा सोचिए। एक कमरे में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का एक बड़ा अधिकारी बैठा है और वो सीधे भारत की आंखों में देख कर कह रहा है, हमने चीन के साथ जो गलती की वो हम भारत के साथ नहीं करेंगे। ये कोई धमकी है, ये कोई चेतावनी है, या ये एक नई शुरुआत है? जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली के रायसीना डायलॉग में अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे राजनयिक गलियारे को हिला दिया। और आज हम इस पूरी बात को समझेंगे इस वीडियो में। बात है आज से 2 दशक पहले की। साल 2001 अमेरिका ने चीन को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने में मदद की। उसने अमेरिकी बाजार तक पहुंच दी, टेक्नोलॉजी शेयर की, कैपिटल दिया। सोचा अगर चीन आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो वो लोकतांत्रिक भी बनेगा, वो दुनिया के साथ मिलकर चलेगा। लेकिन हुआ क्या? चीन ने उस मौके का इस्तेमाल किया, ग्लोबलाइजेशन को अपने हथियार की तरह। उसने मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को पछाड़ा, टेक्नोलॉजी में चैलेंज किया। हुआवे, टिकटॉक, बायड, ये सब उसी नींव पर खड़े हैं। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साउथ चाइना सी में वो अपनी मर्जी चलाता है, ताइवान को अपना बताता है, और अमेरिका को अब एहसास हुआ कि हमने मॉनेस्टर बनाया। क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा, हम भारत के साथ वही गलती नहीं करेंगे। हम भारत को वो सब एक्सेस नहीं देंगे जो हमने चाइना को दिया था। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका इंडिया को कंपटीटर मान रहा है, या ये एक प्रिकॉशन है? रशियन डायलॉग में क्या बोले लेंडो? रशियन डायलॉग ये इंडिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है। हर साल यहाँ दुनिया भर के नेता, डिप्लोमेट और विशेषज्ञ आते हैं। इस बार क्रिस्टोफर लेंडो ने 3 बड़े विषयों पर बात की। पहला, व्यापार। लेंडो ने सीधे कहा, अमेरिका इंडिया को अपने मार्केट में वो अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देगा जो कभी चाइना को मिली थी। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया कल उन्हीं सेक्टर में अमेरिका को कम्पीट करने लगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, आईटी, तो ये अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये एक मैनेज्ड रिलेशनशिप का संकेत है, मतलब हम दोस्त हैं लेकिन एक सीमा तक। दूसरा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेंडो ने कहा, अमेरिका को सोचना होगा कि फॉरेन स्टूडेंट के बारे में क्या पॉलिसी रखें। अब ये सुनकर इंडिया को चिंता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट का सबसे बड़ा ग्रुप इंडियंस का है। लाखों भारतीय छात्र वहाँ पढ़ते हैं। सिलिकॉन वैली में इंडियन इंजीनियर्स, रिसर्चर, सीईओ, ये सब उसी पाइपलाइन का हिस्सा है। लेंडो का तर्क था, ये छात्र वापस आकर अमेरिकन जॉब्स के लिए compete करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, इन्हीं इंडियंस ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब जैसी कंपनीज बनाई और चलाई है। अमेरिका को इनसे फ़ायदा हुआ है, नुकसान नहीं। तीसरा, H1B वीज़ा। H1B वीज़ा वो वीज़ा है जिस पर लाखों इंडियन टेक प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस ने इसे ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया है। हजारों इंडियंस लिम्बो में हैं, ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे। उनका करियर, उनके परिवार सब अधर में है। अब सवाल ये है, इन सब बातों का इंडिया पर असल में क्या असर होगा? पहला असर, ट्रेड पर। एक तरफ लैंडो की चेतावनी है, दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इंडिया यूएस ट्रेड बढ़ा है। इंडिया ने ट्रंप के 50% टैरिफ को सक्सेसफुली मैनेज किया, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा था। ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़े हैं, डिफेंस टाइज मजबूत है, टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन एक्सपेंड हो रहा है। तो क्या लेंडो की बात सिर्फ भाषण है, या ये एक रियल वार्निंग है? दूसरा, ह्यूमन कैपिटल पर असर होगा। अगर अमेरिका ने इंडियन स्टूडेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो ब्रेन ड्रेन रिवर्स हो सकता है। इंडिया के टैलेंटेड लोग अब यूएस की बजाय कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में ही रहना प्रीफर करेंगे। ये इंडिया के लिए एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, अगर इंडिया इन लोगों को रोकने और अट्रैक्ट करने के लिए सही इन्वायरमेंट बनाए। तीसरा असर, जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर। इंडिया अभी क्वाड का हिस्सा है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंडिया रसिया से भी रिलेशन रखता है, ईरान से भी। यही इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अमेरिका चाहता है इंडिया पूरी तरह उनके कैंप में आए, इंडिया कहता है हम अपनी शर्तों पर रहेंगे। ये टेंशन नई नहीं है, लेकिन लैंडो के बयान ने इसे एक बार फिर सरफेस पर ला दिया। अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है? असली मकसद क्या है? दोस्तों, ये सब समझने के लिए हमें अमेरिका के घरेलू राजनीति को समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट। उनके वोटर्स को लगता है कि फॉरेन वर्कर्स ने उनकी जॉब्स ली है।
फॉरेन कंट्रीज़ ने अमेरिका को एक्सप्लॉइट किया है, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है कि वो दिखाएं हम किसी को भी फ्रीली में एक्सेस नहीं देंगे, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो या कोई भी। लेकिन डिप्लोमेटिक रियलिटी ये है, अमेरिका को इंडिया चाहिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफिकेशन के लिए। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हो रही है। तो लैंडो का बयान एक बैलेंसिंग एक्ट था। डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करो और इंडिया को भी मैसेज दो कि हम आंखें खुली रखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इंडिया को इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। भारत के पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, डिफेंसिव होना। इंडिया रोध होकर कहे ये अनफेयर है, हमारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, हमारे प्रोफेशनल्स ने अमेरिका को बनाया है। लेकिन ये अप्रोच काम नहीं करेगी, कोई नहीं सुनेगा। दूसरा ऑप्शन, ट्रांसैक्शनल होना। इंडिया क्लियरली नेगोशिएट करे, हम आपको ये देंगे, आप हमें ये दो। डिफेंस डील, ट्रेड डील, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, सब क्लियर टर्म्स पर। ये मैच्योर डिप्लोमेसी है। तीसरा ऑप्शन, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना। इंडिया अपने मल्टीपल ऑप्शन खुले रखें, रसिया, मिडिल ईस्ट, एशियन, यूरोप सबके साथ रिलेशन बनाए रखें, अमेरिका पर डिपेंड ना करें। और यही इंडिया की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी है। लैंडो ने खुद माना, यूएस इंडिया के बीच कई विन विन सिचुएशन है, तो पार्टनरशिप टूटेगी नहीं, लेकिन ये कंफर्टेबल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हमने दो बड़ी बातें समझी। पहली, अमेरिका ने इंडिया को एक क्लियर मैसेज दिया है, हम दोस्त हैं लेकिन आंखें खुली रखकर, चाइना वाली गलती नहीं होगी और इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी स्मार्ट रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और हिस्ट्री की डीप एनालिसिस चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है इंडिया को अमेरिका के साथ किस टर्म्स पर डील करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।